सभी किसान साथियों को नमस्कार, राम राम। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसबगोल की खेती की A to Z जानकारी। इसबगोल में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी बीमारी आती है, कीटों से बचाव कैसे करना है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, इन सब बातों का विस्तार से जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक जानकारी की वीडियो आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं इसबगोल की बुआई की। तो दोस्तों, अगेती बुआई से ग्रोथ कम होती है और उपज भी कम हो जाएगी। और लेट बुआई करोगे तो फसल के पकते समय में अगर बारिश आ जाएगी तो उससे भी उपज कम होगी और ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, बुआई का जो सबसे बढ़िया समय वो अक्टूबर के लास्ट 7 दिनों से लेकर 15 नवंबर के बीच के समय में आपको इसबगोल की बिजाई कर देनी है। और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर रखनी है। और हाँ, बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही आपको बोना है, क्योंकि छोटा दाना होता है, जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बीज उग नहीं पाता अच्छे से। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो दोस्तों, जो भी बीज आप ले रहे हो उसको ट्राइकोडर्मा विरिडी से 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको बीज पर स्प्रे करना है। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आपको क्लोरोपाइरीफॉस 20% की 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे कर देना है। और 40 से 45 मिनट बीज को छायादार जगह में रखना है, उसके बाद में आप बुआई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बीज का चुनाव। तो किसान भाइयों, अच्छी उपज वाली बढ़िया उन्नत किस्में आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। किस्मों का ऐसा है कि अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग किस्में रिकमेंड की जाती है। तो मैं आपको आज कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको बीज लेना है। वेस्टर्न की कंपनी हो गई, प्रभात सीड हो गई, ग्रीन अर्थ हो गई, गोविंद सीड्स हो गई। ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके बीज आते हैं। झड़ने वाले बीज और ना झड़ने वाले बीज में दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो अपनी अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आपको बीज लगाना है। तो किसान भाइयों, अपने दुकानदार व किसी कृषि सहायक की सलाह के बाद भी आप बीज का चुनाव करिए। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। किस टाइम पर कौन सी खाद देनी है, कितनी खाद देनी है। बुआई के समय आपको 4 टन गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम यूरिया लेनी है। और इनके साथ 65 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट भी आपको लेनी है। ये खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। बुआई के समय और जब आपकी फसल 40 दिन की हो उस समय अगर सिंचाई करते हो तो 10 से 15 किलोग्राम यूरिया आपको डालनी है। अगर आप पोटास भी देना चाहते हो तो 8 से 10 किलोग्राम के हिसाब से आप पोटास दे सकते हो। बाकी इतनी ज़्यादा विशेष ज़रूरत पोटास की होती नहीं है। जब बालियाँ निकलने वाली है उस समय आप NPK की 19-19 या NPK 18-18 की आप स्प्रे कर दीजिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास भी होता ही है इसमें। अब बात करते हैं सिंचाई की। बुआई से लेकर लास्ट तक कितनी और कब कब सिंचाई करनी है। तो दोस्तों, पहला पानी आपको बुआई के समय देना है। बुआई के बाद अगर जर्मिनेशन की समस्या दिख रही है या फिर ज़मीन रेतीली है तो बुआई के 8 से 10 दिन बाद आप दूसरा पानी दे सकते हो। उसके बाद में आपको तीसरा पानी 35 से 36 दिन के बाद ही देना है। इसके बाद में जब आपकी फसल 70-72 दिन की हो तब आपको फसल में पानी देना है। इस प्रकार से आपको सिंचाई का जो शेड्यूल है वो अपनाना है। अब बात करते हैं फुहारा से जो किसान भाई पानी चलाते हैं वो। तो दोस्तों, पहली सिंचाई तो बुआई के समय कर देनी है। इसके बाद 8-10 दिन की फसल पर दूसरा फुहारा चलाना है। और जब फसल 20-22 दिन की हो तब आपको तीसरा पानी देना है। चौथा पानी आपको 40 से 42 दिन पर देना है। और फिर 15 दिन का अंतराल देकर पांचवा पानी देना है, लगभग 55-56 दिन की फसल पर। और जब आपकी फसल को लास्ट पानी देना है वो आपको 75 दिन की फसल पर देना है। लास्ट पानी आप फुहारा से ना देकर ज़मीन से सीधा देते हैं तो बढ़िया रहता है, क्योंकि इस समय बारियाँ लगभग निकल जाती है। अब बात करते हैं खरपतवार को रोकने की। तो किसान भाइयों, 2 बार तो आपको निराई गुड़ाई करनी है। एक तो 20-25 दिन के बाद में और दूसरी 40-45 दिन बाद में करनी है। रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करना है खरपतवार के लिए, इससे फसल को झटका बहुत लगता है, खासतौर पर जीरा और इसबगोल की फसल में। इससे आपकी उपज भी प्रभावित होती है बहुत ज़्यादा। इसबगोल में एक खास समस्या रहती है पाले की। तो किसान भाइयों, अगर कृषि विज्ञान केंद्र या मौसम विभाग जैसे भी आपको सूचना मिले कि आगामी 5-6 दिनों में सर्दी बढ़ सकती है और उस समय अगर आपकी फसल सिंचाई पर हो तो आप हल्की सिंचाई कर दें, इससे तापमान बढ़ जाएगा और आपकी फसल पाले से प्रभावित नहीं होगी। अगर सिंचाई वाला काम ना हो रहा हो तो आपको 80% वाली सल्फर लेनी है।
2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज रखकर आप स्प्रे कर सकते हो। इसमें एनपीके वगैरह नहीं मिलाना है, रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये बात खास तौर पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं कीट और बीमारी की। तो किसान भाइयों, इसमें इतना कीट रोग का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इसमें रस चूसक कीट नुकसान करता है, जिसको आप एफिड, चेपा आदि बोलते हो। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम या फिर थायोमेथोक्साम और लैम्डासाइलोथ्रीन का एक मिश्रण आता है, जैसे कि सिजेंटा की एलिका नाम से आती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इनमें से कौन सी भी आप यूज़ में ले सकते हो। इमिडा की डोज आपको 10 ml रखनी है, थायोमेथोक्साम की डोज आपको 5 ग्राम रखनी है, एलिका की डोज आपको 8 से 10 ml रखनी है। बाकी स्क्रीन पर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करें उकटा रोग की, तो इसमें पौधा मुरझाकर सूख जाता है बिल्कुल ही। एक डानी मिल्ड्यू रोग आता है, इसमें पत्तियों पर फफूंद के साथ में पीलापन और पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है। और एक काली जड़। तो ये 3 रोग जो हैं वो मुख्य हैं, जो इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादा आपको हानि पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इनको रोकने की। तो किसान भाइयों, बीज उपचार तो सर्वप्रथम रहता है। बीज उपचार के बाद इन रोगों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। खड़ी फसल में स्प्रे के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब वाला जो साल्ट आता है वो आपको करना है। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसकी डोज रखनी है। इसके साथ ही एनपीके भी मिला सकते हो अच्छी पैदावार के लिए। एनपीके 0.34 या 0.050 का प्रयोग आपको इसमें करना है। अब बात करते हैं कटाई।